अंग्रेजी बोलने का कमाल का फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला जो यकीन मानिए आप अगर क्रैक कर लेंगे, समझ लेंगे तो आप अंग्रेजी पक्का बोलेंगे। 8 ऐसे शब्द जो आपको अंग्रेजी बुलवा कर ही दम लेंगे। और ये सिर्फ 8 शब्द नहीं बताऊंगी, बल्कि ये 8 शब्द के उपयोग, तभी तो फॉर्मूला बनाना। 8 शब्दों को किस फॉर्मूला में बिठाएंगे कि ये आपको अंग्रेजी बुलवाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द की बात करते हैं, वो है हैव। हैव का अर्थ होता है पास है, कोई चीज जो आपके पास है, आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए हैव का इस्तेमाल करते हैं कि हाँ भाई पास है। लेकिन हैव का इस्तेमाल ना आप एवे ही नहीं कर सकते, ऐसे ही नहीं कर सकते। हैव का इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ रूल याद रखने होंगे, और वो रूल हैव फॉर्मूला में बिल्कुल ही मिलेगा तो जाकर के आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हैव जब भी आप इस्तेमाल करना चाहें, इसको आप आई, यू, वी और दे के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप आई के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे तो आई का अर्थ क्योंकि मैं या मेरे के तौर पर होता है, वहां पर हैव का इस्तेमाल होगा और पास है के तौर पर हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। अब यू की बात करते हैं, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया, हमने डिस्कस किया इसको कि हैव का इस्तेमाल आप आई, यू, वी और दे के साथ करेंगे। आई के साथ देख लिया। यू का इस्तेमाल आपको पता है तुम, आप के तौर पर होता है या फिर तुम्हारे या आपके तौर पर भी होता है। और हैव का अर्थ तो पास है, हमने पहले ही क्लियर कर दिया। अच्छा, तुम्हारे पास एक घड़ी है या आपके पास एक घड़ी है, यू हैव अ वॉच। तुम्हारे पास एक घड़ी है या आपके पास एक घड़ी है, यू हैव अ वॉच। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में बेहतरीन फॉर्मूला यूजेज बता रही हूं, बेहतरीन शब्दों के साथ जो आपको अंग्रेजी बुलवाएंगे ही बुलवाएंगे, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर अटकते हैं। वर्ड्स अलग से कर लिया, फॉर्मूला अलग से कर लिया और शब्दों को अलग से कर लिया, पर जोड़े कैसे, तो वो जोड़ने वाली क्लास है आज। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास में आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वी की। वी का अर्थ होता है हम या हमारे, और हैव का अर्थ होता है पास है। हमारे पास खाली समय है, वी हैव फ्री टाइम। हमारे पास खाली समय है, वी हैव फ्री टाइम। दे का मतलब होता है वे या उनके। हैव के साथ इस्तेमाल होता है पास है के तौर पर। जैसे उनके पास समस्या है, दे हैव प्रॉब्लम्स। उनके पास समस्या है, दे हैव प्रॉब्लम्स। साथ ही आपको यह भी पता होगा कि यू का इस्तेमाल तुम सब या आप सब के तौर पर भी होता है, और यहाँ पर भी हैव के साथ ये इस्तेमाल होगा। जैसे आप सभी के पास अपने कमरे की चाबियां हैं, यू ऑल हैव योर रूम कीज। आप सभी के पास अपने कमरे की चाबियां हैं, यू ऑल हैव योर रूम कीज। बढ़ते हैं आगे अगले नंबर शब्द की ओर, जो कि है नंबर 2, और वो है हैज। हैज का अर्थ भी होता है पास है। जरूरत क्यों पड़ी एक्स्ट्रा शब्द की? वो इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, है ना, यहाँ पर आई, यू, वी, दे के साथ इनका एप्लीकेशंस जब आप करते हैं, इनको वाकई प्रैक्टिकली लाइफ में जब आप इस्तेमाल करते हैं, आई, यू, वी, दे के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। पर छूटा हमारे पास क्या? ही, शी, इट और नाम छूटा। नाम मतलब लड़की का नाम, लड़के का नाम, जो भी आप कहें, राइट।
तो इनके लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा वर्ड की जरूरत हुई जो कि है हैज। इसका अर्थ भी होता है पास है, अर्थ सेम है, यूजेज अलग है, राइट। जैसे ही के साथ ये इस्तेमाल होगा वह या उसके के तौर पर, अर्थ जो है वो पास है ही होगा। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास कार है, ही हैज अ कार। ही का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब बात हम लोग किसी पुरुष यानी कि मेल मेंबर की कर रहे हों। शी का अर्थ होता है वह या उसके, हैज के साथ ही इस्तेमाल होगा। जैसे उसके पास एक प्यारा कुत्ता है, शी हैज अ क्यूट डॉग। उसके पास एक प्यारा कुत्ता है, शी हैज अ क्यूट डॉग। शी का इस्तेमाल ध्यान रखेंगे हमेशा फीमेल यानी कि महिला के साथ ही होता है। इट का मतलब होता है यह या इसके, हैज के साथ इस्तेमाल होगा। इसके दो रंगीन पंख हैं, इट हैज टू कलरफुल विंग्स। इट हैज टू कलरफुल विंग्स। नाम की बात करते हैं, नाम के साथ भी हैज का इस्तेमाल होता है, राइट। नाम के साथ यानी कि वाक्य कैसा बनेगा, समझने वाली बात है। अजीत के पास डिजिटल घड़ी है, अजीत हैज अ डिजिटल वॉच। नाम हुआ ना, अजीत क्या है, नाम है। अजीत हैज अ डिजिटल वॉच। यहां पर अगर अदिति होता तो क्या हो जाता, अदिति के पास एक डिजिटल घड़ी है, अदिति हैज अ डिजिटल वॉच, राइट। ये ऐसे इस्तेमाल होता है जब मैं कहूं नेम्स, मतलब है मैं नाम की बात कर रही हूं, लड़के का हो लड़की का हो, डजंट मैटर। ओके, चलिए तीसरे नंबर शब्द की बात करें और वो है हैड। HAD, हैड। इसका अर्थ होता है पास था। ये सबके साथ इस्तेमाल होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि वाक्य में हैव यूज करें या हैड यूज करें या हैज यूज करें, है ना। पास था जब आपका कहने का अर्थ हो तो साफ है कि हैड का इस्तेमाल होगा, और हैड का इस्तेमाल हो रहा है तो ये साफ है कि किसी के साथ भी हो जाएगा। जैसे आई का इस्तेमाल मैं और मेरे, आई का अर्थ होता है हैड के साथ इस्तेमाल होगा। मेरे पास एक प्यारा सा पिल्ला था, आई हैड अ क्यूट पपी। मेरे पास एक प्यारा सा पिल्ला था, आई हैड अ क्यूट पपी। तुम, आप, तुम्हारे या आपके, हैड के साथ इस्तेमाल होगा यू का। क्यों, सबके साथ इस्तेमाल होता है इसलिए। आपके पास एक महंगा मोबाइल था, यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल। आपके पास एक महंगा मोबाइल था, यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल। बढ़ते हैं आगे, ही की बात करते हैं जो वह, वो या उसके के तौर पर इस्तेमाल होता है, हैड के साथ भी इस्तेमाल हो जाएगा। ही का इस्तेमाल ध्यान रखेंगे पुरुष के साथ होगा यानी कि मेल मेंबर के साथ होगा। उसके पास एक मौका था, ही हैड एन अपॉर्चुनिटी। उसके पास एक मौका था, ही हैड एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका। शी का इस्तेमाल वह, वो, उसके तीनों की जगह पर होगा, हैड के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। और क्योंकि शी की बात कर रहे हैं यानी कि ये बात हो रही है किसी महिला यानी कि फीमेल की। उसके पास ये शुरू से ही थी, शी हैड दिस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। उसके पास ये चीज शुरू से ही थी, शी हैड दिस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। बढ़ते हैं आगे, इट, यह, ये, इसमें, इसके, इन सब की जगह पर इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट का इस्तेमाल मतलब हैड का इस्तेमाल इट के साथ आराम से कर सकते हैं। इस्तेमाल देखें, इसमें एक स्वचालित स्विच था। स्वचालित का मतलब जो खुद ब खुद चले, है ना। इट हैड इट ऑटोमेटिक स्विच, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, नाम की बात करते हैं यानी कि नेम। चाहे लड़की का हो लड़के का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हैड के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे अनन्या हैड अ रेडियो, अनन्या के पास एक रेडियो था, अनन्या हैड अ रेडियो। अगर यहाँ पर होता कि अजीत के पास एक रेडियो था, अजीत हैड अ रेडियो हो जाता, है ना।
वी की बात करते हैं, हम लोग, हमारे। सबके साथ, सबकी जगह पर आप वी का इस्तेमाल करते हैं और वी के साथ आप पास था यानी कि हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये पहले था, वी हैड दिस अर्लियर। हमारे पास ये पहले था, वी हैड दिस अर्लियर। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वे लोग, उन्हें, उनके। दे का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ पास था यानी कि हैड का इस्तेमाल हो जाएगा। उन्हें ये समस्या थी, दे हैड दिस प्रॉब्लम। अब देखिए इस वाक्य में पास जो है ना वो छिपा हुआ है, अगर आप ध्यान दें तो पास जो है वो छिपा हुआ है, इस बात का ध्यान देंगे, है ना, ये मतलब इनविजिबल है, तो इसीलिए हमने हैड का इस्तेमाल किया। तुम सब, आप सब, हैड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप सब के पास ये तकनीकी सहायता थी, यू हैड दिस टेक्निकल सपोर्ट। इस वाक्य में, इस वाक्य से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक जने की बात तो नहीं हो रही है, यहाँ पर मल्टीपल लोगों की बात हो रही है ना। आप सबके पास ये तकनीकी सहायता थी, यू हैड दिस टेक्निकल सपोर्ट। यू ऑल यहाँ पर छिपा हुआ है, ये अंग्रेजी वाले वाक्य में छिपा हुआ है, ये बोलने के तरीके से ही समझ में आ जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर शब्द की बात करते हैं जो कि है एम, जिसका अर्थ होता है हूँ। और ये बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा शब्द है जिसका इस्तेमाल के लिए आपको बस एक रूल याद रखना है कि इसका इस्तेमाल आई के साथ होता है। जैसे आई का मतलब मैं होता है, एम का मतलब हूँ होता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। बढ़ते हैं आगे, 5वें नंबर शब्द की बात कर लेते हैं जो कि है आर, ARE, इसको आर पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल हो या है दोनों तरीके से होता है। हो जो है वो यू के साथ इस्तेमाल होता है और हैं जो है वो इन तीनों के साथ इस्तेमाल होता है। वाक्य का तरीका डिपेंड करेगा, आपके बातचीत करने का तरीका से, एक तरीके से ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पर हो या है क्या लगेगा। दोनों में से कोई भी लग रहा हो, अंग्रेजी वाले में तो आर ही लगेगा, इसको ध्यान रखना है। तुम या आप यू का इस्तेमाल करते हैं, आर के जगह पर हो या है का इस्तेमाल करते हैं। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। हम लोग वी का इस्तेमाल करते हैं, आर का इस्तेमाल होगा उसके साथ, और आर का यहाँ पर देखिए हैं के तौर पर ये इस्तेमाल होगा। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। वे लोग, दे का इस्तेमाल हो रहा है, आर के साथ इस्तेमाल होगा। वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स। वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स। 6ठे नंबर शब्द की बात कर लेते हैं, इज, जिसका मतलब होता है। इस्तेमाल ये ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ होगा। जैसे वह या वो अगर मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, पुरुष के लिए, तो ही का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ इज का इस्तेमाल होगा। जैसे वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह या वो अगर आप किसी महिला यानी कि फीमेल के लिए बता रहे हैं तो शी का इस्तेमाल होगा और शी के साथ इज का इस्तेमाल हो जाएगा। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। यह या ये, इट का इस्तेमाल होगा, इट के साथ इसका इस्तेमाल आराम से हो जाएगा। यह एक पक्षी है, इट इज अ बर्ड। यह एक पक्षी है, इट इज अ बर्ड। नाम की बात करते हैं, नाम कोई भी हो, लड़के का हो, लड़की का हो, उसके साथ इज ही लगाते हैं हमेशा। जैसे अनीता एक लेखिका है, अनीता इज अ राइटर। अनीता एक लेखिका है, अनीता इज अ राइटर। यहाँ पर अनिकेत होता तो अनिकेत एक लेखक है, अनिकेत इज अ राइटर, राइट। चलिए आगे बढ़े, 7वें नंबर शब्द की हम बात करें, वो है वॉज, जिसका अर्थ होता है था या थी। वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे और वाक्य की शुरुआत यानी कि सब्जेक्ट जो है वाक्य का वो या तो आई हो, ही हो, शी हो, इट हो या कोई भी नाम हो तो वॉज का इस्तेमाल कर लेंगे। आई के साथ देखते हैं, आई का मतलब मैं होता है और वॉज का था या थी के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर।
वह या वो, ही का इस्तेमाल होगा, बात अगर मेल मेंबर की हो रही है, पुरुष की हो रही है, वॉज के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन, वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। वह या वो अगर बात महिला की हो रही है तो शी का इस्तेमाल होगा, वॉज के साथ हो जाएगा। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। यह या ये इट का इस्तेमाल करेंगे, वॉज था या थी का इस्तेमाल करेंगे। यह आसान था, इट वॉज ईजी, यह आसान था, इट वॉज ईजी। नाम की बात कर लेते हैं, वॉज के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, कोई भी नाम हो। राहुल एक सुनार था, राहुल वॉज अ गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ कौन होता है? जो गोल्ड ज्वेलरीज बनाता है, ठीक है। राहुल एक सुनार था, राहुल वॉज अ गोल्ड स्मिथ। यहां पर अगर होता कि रीता एक लेखिका थी तो हो जाता रीता वॉज अ राइटर। बढ़ते हैं आगे, 8वें नंबर शब्द की बात कर लेते हैं जो कि है वर। इसका इस्तेमाल थे या थी के तौर पर होता है। इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होता है। यू के साथ होगा तुम या आप के तौर पर, वर के साथ इस्तेमाल होगा, राइट। तुम बहादुर थे या आप बहादुर थे, बहादुर यानी कि ब्रेव, यू वर ब्रेव। हम लोग वी का इस्तेमाल करेंगे, वर के साथ करेंगे जो कि थे यहाँ पर बताता है। हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स, हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। वे लोग, दे का इस्तेमाल हो रहा है, वर के साथ कर सकते हैं, थे के तौर पर इस्तेमाल होगा। वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स, वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स, राइट। किसके साथ इस्तेमाल यहाँ पर हुआ? यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल हुआ। किसका? हमने सीखा वर का इस्तेमाल सीखा, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। तुम सब या आप सब, यू का इस्तेमाल होता है, यू के साथ भी वर का इस्तेमाल होता है। तुम सच्चे थे, तुम सब सच्चे थे, आप सब सच्चे थे, यू वर ऑनेस्ट या यू ऑल वर ऑनेस्ट, राइट। ये बोलने के मतलब आपके हाव भाव से ये पता चल जाएगा, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने 8 ऐसे पावरफुल वर्ड्स को सीखे और उन वर्ड्स पर बेस्ड हमने फॉर्मूला जाना, आसान फॉर्मूला जो अंग्रेजी बोलने में सबसे ज्यादा बाधा आपके लिए बनता है और यहीं पर आप आकर के फंसते हैं। तो ये 8 शब्द और इन पर बेस्ड फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना है। टेलीग्राम पर फटाफट से आ जाना है ताकि आपको टेंसेस की जो हमारी ई बुक है वो मिल सके, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स फ्री वाली और उसकी ई बुक जो है वो मिल सके, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक मिल सके। तो टेलीग्राम पर आने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर को अपने मोबाइल पर सेव कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर आके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप जब खोजेंगे बी बैंकर लिख करके तो हमारा जो चैनल है वो मिलेगा आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से और वहां पर आपको 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो आपको उसी वाले चैनल को ज्वाइन करना है तो ध्यान से ज्वाइन करिएगा। साथ ही वहां पर आप हमारी पेड कोर्सेज जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, ये दोनों ही कोर्सेज के बारे में पूछ सकते हैं कि आप इनमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्राइटेरियाज है इसमें एडमिशन लेने का, क्या कुछ डिस्काउंट्स वगैरह मिल सकते हैं क्या, ये सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर बता दी जाएंगी। तो आप पहुंचिए टेलीग्राम पर और ये वाली क्लास को सेव करके रख लीजिएगा क्योंकि इतने डिटेल में, इतने तरीके से, इतने फॉर्मूलाज वगैरह बता करके आपको ये क्लास फिर दोबारा मिलने नहीं जा रही है कहीं पर भी, कहीं से भी, राइट। तो सेव जरूर करके इस क्लास को रख लीजिएगा और मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे ही एक बहुत ही जबरदस्त धुआंधार अगले क्लास के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।